प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे केशवदास जी की रामचंद्रिका से भरत कैकेयी प्रश्नोत्तर और अरण्यकांड से पंचवटी वन वर्णन, और कि किस तरह से भरत जब अयोध्या लौट के आते हैं और श्री राम जी वन को जा चुके होते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि किस तरह से श्री राम जी को वनवास दिया गया और किस तरह से सारी घटनाएं होती हैं, और जब वो अपनी माँ से मिलने जाते हैं तो वो किस तरह से उनसे प्रश्नोत्तर करते हैं, कैकेयी से वो किस तरह से प्रश्नोत्तर करते हैं, तो उन सब का इसमें चित्रण किया गया है। मातु कहाँ नृप तात गए सुरलोक ही, क्यों सुत शोक लिए, सुत कौन सुराम, कहाँ है अबे वन लक्ष्मण सिय समेत गए, वन काज कहाँ कही केवल मोह सुख, तो को कहा सुख या में भय तुमको, प्रभुता अधिक तो को कहा अपराध बिना शीघ्र ही है। अब हम इसका भावार्थ करते कि किस तरह से भरत जो हैं वो कैकेयी से प्रश्नोत्तर करते हैं, किस तरह से उनसे प्रश्न करते हैं कि मातु माता, कहाँ नृप कहाँ है राजा, यहाँ नृप से अर्थ है श्री राम, तात पिता, कि हे माँ यहाँ राजा कहाँ है और मेरे पिता कहाँ है। गए सुरलोक, गए सुर यानी देव लोक ही लोक, कि तुम्हारे पिता तो देवलोक चले गए, तुम्हारे पिता तो देवलोक चले गए, उनका स्वर्गवास हो गया। तो किस तरह से भरत कैकेयी से पूछते क्यों, सुत शोक लिए, सुत यानी पुत्र, शोक गम, कि बेटे का गम लेकर, मेरे पिता किस तरह से सुरलोक चले गए, देवलोक चले गए, किस वजह से देवलोक चले गए, तो कैकेयी कहती है कि सुत शोक लिए, पुत्र का गम लेकर, सुत कौन बेटा कौन सुराम, कैकेयी जवाब देती हैं कि श्री राम का जो है दुख लेकर वो तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले गए, कहाँ है अबे। अब वो वापस पूछ रहे हैं कि श्री राम कहाँ है, अब श्री राम कहाँ, वन लक्ष्मण सिय समेत गए, वन वन में लक्ष्मण लक्ष्मण सिय सीता समेत साथ गए, कि श्री राम तो वन में चले गए, लक्ष्मण और सीता के साथ श्री राम तो वन में चले गए। वन काज कहाँ कही, कि वन 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 काज काम कहाँ कही, कि वन में जाने का काम कहाँ से आया, ये श्री राम को वन में जाने के लिए किसने कहा, केवल मोह सुख। अब कैकेयी जवाब देती हैं कि केवल मोह सुख, केवल मेरे सुख के लिए, कि मैंने वरदान में मांग लिया कि तुम्हें राज्य मिले और श्री राम को वन, इसलिए 14 साल का वनवास मिले, इसलिए केवल और केवल मेरे सुख के लिए, और वो वन में चले गए। तो को कहा सुख या में भय, कि तुम्हें इसमें क्या सुख मिला, कैकेयी से पूछते हैं भरत कि तो को तुम्हें कहाँ क्या सुख, सुख या में इसमें भय, कि तुम्हें इसमें क्या सुख हुआ, तुमको प्रभुता। और अब कैकेयी क्या जवाब देती कि तुमको प्रभुता, कि तुमको मान सम्मान दिलाने के लिए, या तुमको प्रभुता यहाँ राजकाज से भी ले सकते हैं, कि तुम्हें राजकाज दिलवाने के लिए या तुम्हारा राज्यरोहण करवाने के लिए, धिक तो को। अब वो अपनी माँ से कहता है किस तरह से भरत की धिक तो को, तुम्हें धिक्कार है माँ, तुम मेरी माँ हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें धिक्कार कर रहा हूँ, धिक्कार है तुम पर, किस तरह से एक बेटे से तुमने राज्य छीनकर और दूसरे बेटे को देने की साजिश रची, कहा अपराध बिना शीघ्रई है, कहा अपराध बिना, कि बिना ही अपराध के शीघ्रई है सभी मारे गए, कि हे माँ देखो किस तरह से एक थोड़ी सी नासमझी की वजह से और बिना किसी अपराध के हर कोई
सब कोई मारे गए। कि आपके एक छोटी सी भूल की वजह से मेरे पिता मारे गए और इसी के साथ साथ मेरे भाई मेरे से दूर हो गए, मेरे भाई को वनवास मिला। इस तरह से भरत और कैकेयी का जो संवाद इसमें चलता है, इसमें ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। और इसी के साथ साथ जो संवादों की जो योजना है वो भी बड़ी सुंदर है कि छोटे छोटे वाक्यांशों के द्वारा और कितनी सुंदर जो संवाद योजना है वो इसमें बन पड़ी। आगे जो है वो अरण्य कांड से और पंचवटी वन वर्णन। अरण्य कांड कि जब लक्ष्मण, सीता जी और श्री राम जब वन में पहुंच जाते हैं और वन में पहुंचने के बाद जब वो पंचवटी में रहने लगते हैं तो पंचवटी में एक रात लक्ष्मण जी उनके पहरेदार के रूप में वहाँ रहते हैं। और किस तरह से वो पंचवटी वन का वर्णन करते हैं कि पंचवटी कैसी है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। लक्ष्मण जी किस तरह से जो है वो पंचवटी का वर्णन कर रहे हैं कि सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जह एक घटी, निघटी रुचि मीच घटूत घटी, जग जीव यतीन की छूटी तटी, अग ओग की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुर ज्ञान घटी, चहु और नाचती मुक्ति नटी, गुण दुर्ज जटी वन पंचवटी। कि किस तरह से लक्ष्मण पंचवटी की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि सब जात फटी दुख की दुपटी। कि पंचवटी में आते ही, पंचवटी जो है इतनी सुंदर और पवित्र जगह है कि यहाँ आने पर सब जाति फटी दुख की दुपटी। कि सब यहाँ पर दुख का जो दुपट्टा है या दुख का जो चोला है, दुख का जो आवरण है, इस पंचवटी में आते ही वो छट जाता है, वो फट जाता है। यानी इंसान का, मनुष्य का जो दुख है वो इस पंचवटी में आते ही दूर हो जाता है। पंचवटी, ये जो पंचवटी इतनी पवित्र और अच्छी जगह है कि यहाँ आने पर मनुष्य का दुख दूर हो जाता है। कपटी न रहे जहाँ एक घटी। और अगर हमारे मन में कोई भी कपट हो, कोई भी संशय हो, तो वो यहाँ आने पर खत्म हो जाता है। कोई भी कपट हमारे मन में नहीं रह जाता है। निघटी रुचि मिच घटी, मिचु घटी हूँ घटी। और निघटी रुचि मिच घटी हूँ घटी, जग जीवन जीव यतीन की छूटी तटी। कि निघटी रुचि मिच घटी घटी, कि जो वो है, जो जीव है, या इस तरह से कह सकते हैं कि जो कोई मनुष्य है, कोई भी मनुष्य वो निघटी रुचि, निघटी यानी जिसकी घट गई है, रुचि रुचि मिच घटी घटी, निगुटी यानी निम्न किस्म की, मिचु मृत्यु, घटी, निघटी रुचि, निघटी निम्न कोटि की, रुचि रुचि मिच घटी घटी, जग जीवन यतीन की छूटी तटी। कि जिसकी जो निम्न कोटि का जीव है और जिसकी मृत्यु के प्रति जो वो जो रुचि है वो घट गई है, जग जीवन यतीन की छूटी तटी, तो वो जीव यहाँ आकर सारे इन संसारिकताओं से मुक्त हो जाता है। निगुटी रुचि मीच घटी की घटी। कि जो मनुष्य सांसारिकताओं में लिप्त रहता है और काम क्रोध मतलब मोह इनमें जो लिप्त रहता है, वो उस जीव की सांसारिकता या उस जीव की जो लोभ क्रोध और मद माया है वो यहाँ आकर छूट जाती है। अग ओग की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी। अग यानी पाप, ओग की बेरी कटी विकटी, कि पाप का जो दुपट्टा है या पाप की जो गठरी है वो यहाँ कर फट जाती है। निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, और यहाँ आने पर गुरु के ज्ञान की जो घटी, जो गुरु के ज्ञान की जो गठरी है, गठी का अर्थ है गठरी, तो यहाँ आने पर अग ओग की बेरी कटी विकटी। अग ओग होता है पाप पुंज, पाप की गठरी की बेरी कटी विकटी, कि यहाँ जो किसी ने भी अगर पाप की गठरी बांध रखी है तो वो उससे
टूटकर या बिखर जाती है। और निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गति, और इसी के निकट गुरु के ज्ञान की जो गठरी है वो प्रकट हो जाती है। यानी मनुष्य का जो हृदय है वो पवित्र ज्ञान से भर जाता है और उसके अंदर का कलुष खत्म हो जाता है। चहु ओर नाचती मुक्ति नटी, चहु ओर चारों ओर नाचती नाचती है मुक्ति नटी, मुक्ति रूपी नटी। यानी यहाँ पर आने पर मनुष्य जो है वो काम क्रोध मद लोभ मोह और स्वार्थ इन सब से ऊपर हो जाता है और ऐसा लगता है कि मुक्ति रूपी नटनी यहाँ चारों तरफ नाच रही है। इंसान को मुक्त करने वाली जो नटनी है वो चारों तरफ जैसे यहाँ पर नाच रही है। गुण धुरजटी वन पंचवटी, और ऐसा लगता है कि धुरजटी यानी शिव जी की जटाएं, कि ये पंचवटी जो है इसकी जो जटाएं हैं ये जैसे शिव जी की जटाएं हों। और ये शिव जी की जटाएं हमें इस संसार से मुक्त करने के लिए, इस संसार की सांसारिकता से मुक्त करने के लिए जैसे चारों तरफ फैली हुई। तो किस तरह से इसमें लक्ष्मण जी के माध्यम से पंचवटी का सुंदर चित्रण किया गया है कि किस तरह से पंचवटी में पहुंचने पर इंसान के सभी दुख दूर हो जाते हैं। और जो इंसान के मन में अगर लेश मात्र भी कपट या कलेश होता है तो वो उसके मन से दूर हो जाता है। और किस तरह से जो सांसारिकता उसके अंदर जो रची बसी होती है वो किस तरह से छूट जाती है और जो पाप की गठरी है वो टूटकर बिखर जाती है। और किस तरह से गुरु के ज्ञान की जो गठरी है ये साक्षात यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे हमें मोक्ष ही प्राप्त हो गया या हम मुक्त हो गए। और ऐसा लगता है चारों ओर जैसे जो मुक्ति रूपी नटनी है वो नृत्य कर रही है, चारों ओर नाच रही है। और ये जो पंचवटी में जो जटाएं हैं वटों की, ये ऐसे लगते हैं जैसे ये शिव जी की जटाएं हैं। तो इस तरह से इसमें पंचवटी का सुंदर चित्रण किया गया है। और इसी के साथ साथ इसमें सवैया छंद का सुंदर चित्रण है और ब्रज भाषा का भी ब्रज भाषा में ये लिखा हुआ है। धन्यवाद।